प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों आज हम लोग एक और नई चीज़ जानेंगे, इंटीग्रेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए बच्चों, उससे पहले एक विचार। बच्चों शिक्षा एक नींव है जिस पर हमारा भविष्य बन के तैयार होना है। बात समझ रहे हैं? जैसे किसी मकान की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना आवश्यक है, वैसे ही हमारे भविष्य की मजबूती के लिए बच्चों हमारी शिक्षा का मजबूत होना आवश्यक है। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7A, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समाकलों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट का ए दिया है x dx, फिर दिया x की पावर 4 dx, फिर दिया x की पावर a dx और t क्यूब dt। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इधर x राशि है तो यहाँ dx होना चाहिए, यहाँ x है dx, यहाँ जैसे t है तो dt होना चाहिए, मतलब z हो तो dz होना चाहिए। जब ऐसी सिचुएशन होगी तभी हम समाकलन कर पाएंगे। बात समझ में आई? अभी यहाँ x dt होता तो हम इसका समाकलन नहीं कर सकते थे। बात समझ में आई? x dx है। उस दिन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल फार्मूले बताए हैं। जैसे x की पावर n dx का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक, और इसके अलावा प्लस में c, ठीक। तो ऐसे ही ये चारों क्वेश्चन लगेंगे। पहला ही क्वेश्चन जैसे हम देख लेते हैं, ए पार्ट देख लेते हैं। इसका क्या दिया है? x dx दिया है, मतलब x की पावर 1। अगर हम ऐसे देखें फार्मूले की सहायता से तो n के स्थान पे 1 था, तो देखिए कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इसी तरीके से अगर इसका हम डी पार्ट देख लेते हैं, डी पार्ट है, डी पार्ट अगर देख लें, जैसे टी क्यूब डी टी दिया है, तो सेम वैसे ही टी क्यूब टी की पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? टी की पावर 4 अपान 4 प्लस सी। ये हो गया आंसर। बात समझ में आई बच्चों? भाई टी की पावर 3 था, जैसे यहाँ x की पावर n था तो x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ऐसे ही टी की पावर 3 था तो टी की पावर 3 प्लस n के स्थान पे जितना होगा उसमें हमें 1 जोड़ देना है और उतने ही संख्या से n प्लस 1 से क्या कर देना? भाग दे देना है। यही तो इसका फार्मूला होता है। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों सेकंड का है। इसी तरीके से बाकी दोनों पार्ट आप लगा सकते हैं, ये भी वैसे ही लगेंगे। बस यहाँ पर क्या है? निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। x की पावर -7 dx का जैसे हम देखें तो देखिए भाई x की पावर -7 प्लस 1 अपान -7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? x की पावर -6 अपान -6 प्लस c। या फिर अगर हम और लिखना चाहें इसको तो क्या लिख सकते हैं? माइनस का 1 अपान 6 x की पावर -6 प्लस c। और लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1 अपान x की पावर 6 x की पावर 6 प्लस c। ठीक, बात समझ में आई? भाई यहाँ n के स्थान पे -7 था तो -7 रख दिया। जैसे यहाँ z की पावर 1 अपान 3, बाकी आप लगाइएगा, ये और ये स्वयं लगाएंगे आप। इसका भी डी पार्ट में बताया दे रहा हूँ। z की पावर जैसे क्या दिया है? -1 अपान 3 dz, तो क्या हो जाएगा बच्चों? z की पावर -1 अपान 3 प्लस 1 अपान देखिए -1 अपान 3 प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा? z की पावर -1 प्लस 3 अपान 3, और यहाँ भी वही -1 प्लस 3 अपान 3, तो क्या हो जाएगा बच्चों? z की पावर देखिए, अब -1 अपान 3 था, इसमें 1 ऐड हो गया, तो देखिए 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 2 की पावर 3। ठीक, z की पावर 2/3, 3 से 1 जाएगा 2 अपान 3, और यहाँ क्या बचेगा? 2 अपान 3। अच्छा, प्लस c भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 3 अपान 2 z की पावर 2 अपान 3 प्लस सी। ये हो गया बच्चों आंसर। इसी तरीके से थर्ड का अगर हम ए देखें बच्चों, थर्ड का ए देख ले, तो थर्ड का ए जैसे क्या दिया है? dx अपान एक्स स्क्वायर दिया है, तो ये भी हो जाएगा x की पावर -2 dx। तो आगे आप स्वयं लगा सकते हैं इसको। जैसे इसका बी पार्ट दिया है dt अपान टी, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, dt अपान टी हो या dx अपान x हो, ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं?
तब इसका आपको फार्मूला पता है, dx अपॉन x बराबर क्या होता है बच्चों, log x होता है। क्या होता है, dx अपॉन x इक्वल टू log x। तो ऐसे ही dt अपॉन t कितना हो जाएगा बच्चों, log t हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c, यहाँ भी प्लस c, तो इसका मान हो जाएगा log t प्लस c। अब देखिए dx अपॉन रूट x है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, तो x की पावर 1/2 ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, आगे वैसे ही लगा लेंगे। यहाँ देखिए x रूट x है, x रूट x का मतलब x की पावर 3/2 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो थर्ड के भी बाकी पार्ट आप लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों 4 का a, क्या देखते हैं 4 का a। 4 के a में क्या है, 2 की पावर x dx दिया, तो इसके लिए भी मैंने एक फार्मूला आपको बच्चों बताया हुआ था। क्या बताया था, a की पावर x इक्वल टू क्या होता है, a की पावर x अपॉन log e a और प्लस c। तो ऐसे ही यहाँ पर a के स्थान पे क्या है, 2 है, तो 2 की पावर x अगर है तो इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 की पावर x अपॉन log e 2 और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर हम अगले की बात करें, डी पार्ट की बात करें, जैसे इसका डी दिया है b की पावर x प्लस a dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर x इंटू b की पावर a लिख सकते हैं। अब देखिए b की पावर a हो गया बाहर, b की पावर x dx, अब b की पावर a और b की पावर x dx का सेम वैसे ही b की पावर x अपान log e b और प्लस c। तो ये बात आई समझ में बच्चों, नोट कर लीजिए, क्लियर। इसी में आगे देखते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन, जैसे दिया हुआ है 5a dt अपान रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने इससे पहले आपको फार्मूले बताए हैं, dx अपान अगर कहीं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो बच्चों क्या हो जाता है, किसका मान होता है, साइन इनवर्स x प्लस c। तो सेम लिख देंगे बाई फार्मूला, बाई फार्मूला क्या हो जाएगा, dt अपान रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन इनवर्स x, t है तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स t और प्लस c। ये भी अगला देखिए dz अपान z रूट में z स्क्वायर माइनस 1, तो एक मैंने आपको फार्मूला बताया था dx अपान x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, किसका होता है फार्मूला, सेक इनवर्स x का। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी सब बाई फार्मूला ही आप लिख रहे हैं, इसको भी लिख दीजिएगा, सेक इनवर्स z प्लस c dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे आपको मैंने बताया dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x, तो ऐसे dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y प्लस c, e की पावर x का e की पावर x प्लस c। देखिए बच्चों ये सब फार्मूलों पे डिपेंड ही है मैथ्स, जितने ज्यादा आपको फार्मूले याद होंगे, आपको मैं फार्मूला भी बताते चले जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में सारे फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, उनको याद कर लीजिए, आसानी से क्वेश्चन फटाफट लगाते चलिए। अगला देखते हैं बच्चों सेक स्क्वायर टी, क्या है ये, सेक स्क्वायर टी। तो सेक स्क्वायर टी का क्या होता है बच्चों, आपको मैंने बताया था कल, सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, अवकलन। जैसे यहाँ कासेक स्क्वायर जेड, तो कासेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर टी का हो जाएगा बच्चों टेन टी, क्या हो जाएगा, टेन टी प्लस सी, ये भी भाई फार्मूला। ये देखिए कॉसेक स्क्वायर जेड का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट जेड प्लस सी, ये भी बाई फार्मूला, सब लिखते रहेंगे बाई फार्मूला, ठीक। रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रूट में, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा रूट से बाहर आएगा तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स प्लस सी, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। 1 प्लस कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स बराबर बच्चों क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ये भी आंसर, ठीक है। ये सब आंसर आप लिख लीजिएगा। ये यहां देखते हैं dx अपॉन कॉसेक एक्स, तो dx अपॉन ये 1 अपॉन कॉसेक एक्स ऊपर चला जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स dx, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, dx अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स ऊपर चला जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा कॉस एक्स का, और कॉट एक्स ऊपर जाएगा तो टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स dx का क्या हो जाएगा बच्चों, सेक एक्स प्लस सी,
ठीक है, ये देखिए 5 की पावर माइनस एक्स, ये ऊपर चला जाएगा तो 5 की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर एक्स अपॉन लॉग E5 प्लस सी। ये अगला देखते हैं, dx अपॉन सेक एक्स है, ऊपर चला जाएगा बच्चों ये सेक एक्स, 1 अपॉन सेक एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत आसान है, इस तरीके से क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है dx इक्वल टू एक्स सिद्ध करना है, जबकि x इक्वल टू 0। तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करेंगे, पहले तो हम dx इक्वल टू, तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं दिया तो हम मान लेते हैं x की पावर 0 dx, या फिर हम ये भी मान सकते हैं 1 dx। ठीक, तो 1 dx को x की पावर 0, अगर किसी की संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता 1 होता। तो 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ dx था, अभी यहाँ dt होता तो हम t की पावर 0 लिखते हैं। क्लियर। तो देखते हैं अब आगे क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 और प्लस सी, तो ये क्या हो गया x प्लस सी। आंसर आना चाहिए ये, लेकिन कह रहा है सिद्ध कीजिए dx इक्वल टू एक्स जबकि x इक्वल टू 0। तो ये जो x इक्वल टू 0 दिया है, इसको हम इस कंडीशन में रख के c का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, c का। तो देखिए जब x इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस सी, यानी c इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, क्या हो गया 0। आपको ये भी पता होगा जब किसी समीकरण में कोई वैल्यू रखते हैं तो इधर क्या हो जाता है 0 हो जाता है यहाँ पे। ठीक, तो c प्लस 0 इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू क्या हो गया 0। अब अगर हम इसमें c इक्वल टू 0 रख दें बच्चों तो इसका मान कितना हो जाएगा x। सो x की पावर 0 dx या dx इक्वल टू कितना x। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7A। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।